टेक्सास में अभी की हाल की मतलब कल की खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी हैं जो कि सेनेटर का चुनाव लड़ने वाले हैं। टेक्सास में एक हनुमान जी की बड़ी मूर्ति लग रही है। अब उन्होंने कहा है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति करीबी हैं कि हनुमान जी जो है झूठे देवता हैं, फेक लॉर्ड हैं। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, देवी देवताओं की बात करती है, वो अभी तक भारतीयों के अपमान पर तो खामोश थी ही, अब हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर भी खामोश क्यों है? हनुमान जी का क्या कहते हैं, शराब मिलेगा इनको? हनुमान जी धरती पर, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, सूरज हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा आकार का है। मैं आप पर छोड़ता हूँ, और 109 गुना बड़े आकार के सूरज को, और सूरज से 50-100 किलोमीटर की दूरी पर अगर कुछ पहुँच जाए, लोहा भी पहुँच जाए तो गल जाएगा। तो हमारे बजरंगबली ने, हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। अब ये सोचने की बात होगी कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूरज जब उन्होंने निगला तो स्वयं हनुमान जी खड़े कहाँ हुए होंगे, क्योंकि उनका आकार तो बहुत बड़ा हो गया होगा। तो आखिरकार 109 गुना बड़े सूरज को निगलने वाले हनुमान जी की अगर मूर्ति लग रही है, और वहाँ पर क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के चहेते, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारे देश की भारतीय मूल की बेटी है कमला हैरिस, वो पिछली बार चुनाव में उम्मीदवार थी और नरेंद्र मोदी उसके खिलाफ कैंपेन करने के लिए गए। हाउडी मोदी कार्यक्रम था। ये इस व्यक्ति की महिला विरोधी और भारतीय मूल विरोधी सोच और समझ का मैं सबूत दे रहा हूँ। आप सब भी जानते हैं, याददाश्त कईयों की कम होती है। हमारे देश में ऐसे दर्शक भी हैं, जब मोदी ने कहा बेटी बचाओ और बेटी पटाओ तो कई बेशर्मों ने इस पर चुप्पी साध दी, लेकिन जिनके जीवन है, जो मानते हैं कि ये बहुत नालायक आदमी से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जैसे मुझसे कोई कहेगा तो मैं कहूँगा बहुत नालायक आदमी, इसने आज तक इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी, और मैं आजीवन इसे इस शब्द के लिए अपने जहन से उतार नहीं सकता हूँ। तो अमेरिका की संसद में भी इसने कहा था पूरी परिवार की जासूसी का मामला, पढ़ा लिखा भी नहीं है। अगर आपका कैमरा वो क्या कहते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाए तो बेचारा हक्का बक्का भी, अरुणाचल में एक कार्यक्रम था, अब टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया तो बोलती बंद हो गई। तो अब आप समझिए कि मोदी जब कभी कहते हैं कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ तो मैं भी मानता हूँ। आपको एक छोटा उदाहरण समझाता हूँ। भारत के पुलवामा में 2009 की फरवरी का बात कर रहा हूँ, 40 जवानों के मारे गए थे, कई घायल थे, उनके टुकड़े बिखरे पड़े थे। ये 3:15 बजे का मामला है, और 5:35 पर नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह नगर उत्तराखंड की चुनावी सभा को संबोधित किया। लेकिन दर्शकों, उस सभा में भाषण तो दिए पर 40 जवानों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वनवास में था और स्क्रिप्ट राइटर साथ में नहीं था। भाषण तो पहले लिख के दे दिए गए थे, लेकिन जवान मरेंगे उन पर क्या बोलना है, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री को दुख व्यक्त करना नहीं आता। इससे बड़ी शर्म और अपमानजनक बात और कुछ हो नहीं सकती, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए है ये जो तमाम लबोलुबाब आप सवाल कर रहे हैं, हनुमान जी का अपमान हो रहा है, भारत के लोगों को बेड़ियों में बांधकर भारत लाया गया, भारत पर कई गुना टैरिफ लगाया जा रहा है। ईरान में हमारा बंदरगाह है, भारत ने पैसा लगा रखा है। अब मोदी को सरकार को धमकी दे दी ट्रंप ने, कह दिया खबरदार, अब तुम्हारा जो है वहाँ का किस्सा खत्म हो रहा है। किस लिए? क्योंकि इजराइल पर ईरान ने जवाबी हमला ने केवल किया था, बता दिया इजराइल को अपनी औकात में रहे। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से यूरोप के देश बहुत दूर है अमेरिका से इजराइल, तो यूरोप के देशों ने एशिया पर और खासकर मुसलमान देशों पर शासन कायम रखने के लिए अपना लठायत बना रखा है इजराइल को। जिस तरीके से वो वहाँ लठायत बन करके और मुसलमान देशों को रेगुलेट करने का काम करता है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है, ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ताकत को, हमारे संबंधों की। भले RSS भाजपाई फिलिस्तीन के खिलाफ बोलते हों, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की सरकार ने फिलिस्तीन राष्ट्र के पक्ष में वोट दिया है। ये है भारत का, ये भारत की बात है। RSS भाजपा न चाहते हुए भी मोदी सरकार को नहीं, भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन राष्ट्र के पक्ष में समर्थन करना पड़ा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी तरीके से ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, लेकिन भारत को, मोदी को बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा अजीज दोस्त है, लेकिन दोस्ती पाकिस्तान के साथ है।
डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा अजीज दोस्त है, पर हथकड़ी और बेड़ी लगा के भारतीयों को भेजता है। तुम्हारा अजीज दोस्त है, हमारा पैसा लगा हुआ है बंदरगाह पर, और वह चाबार पोर्ट पर जो पैसा लगा हुआ है, चाबार पोर्ट पर पैसा लगा हुआ है हमारा करीब 120 बिलियन से ज़्यादा पैसा, और उस पैसे पर मिट्टी फेरने का काम करने वाला है। अमेरिका ने धमकी दे दी है, और क्या करे, अमेरिका ने राष्ट्रपति ने 40 बार कह दिया कि युद्ध तो मैंने रुकवाया भारत पाकिस्तान का, पर मोदी की एक बार हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि भैया इसने युद्ध नहीं रुकवाया, न ये बोलने की हिम्मत हुई कि बेड़े हथकड़ी लगा के भारत के लोगों को क्यों भेजा, और न ये हिम्मत हुई कि भैया हमारे पर टैरिफ रेट दुगना तिगना क्यों कर दिया, और न ये हिम्मत हो पा रही है कि चाबार पोर्ट जो है उस पर हमारे जो क्योंकि चाबार पोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान जाना हो और तमाम चीज़ों को लेकर के, जो तेल के आयात को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को धमका रहा है रूस के लिए, यूक्रेन रूस के युद्ध के मामले में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाप की ताकत नहीं है कि रूस के लिए कुछ बोल दे। ऐसे ही मोदी संसार में नकली 56 इंच के सीने वाला है, लेकिन मोदी की हैसियत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के सवालों का एक भी उसके सामने सवाल खड़ा करके या सवाल कर सके। ये दोनों की स्थिति है। रूस के सामने पानी भर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने पानी भर रहा है 56 इंच का नकली सीना वाला। ये हकीकत है।